हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये आपका जो प्रश्न है ये भारतीय संविधान बीए फर्स्ट ईयर का आपका जो सेकेंड पेपर है, माइनर पेपर है, उसका एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा? भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की व्यवस्था व्याख्या कीजिए। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ। तो भारत का जो संविधान है सभी नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है और यह इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है? तो मौलिक अधिकारों से आशय उन अधिकारों से है जो किसी भी देश के नागरिकों के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं और इसी कारण यह नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो सीधा सा अगर हम अर्थ निकालें तो यह जनता को प्रदान किए गए अधिकार होते हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यह जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो संविधान में कैसे की गई है। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और इसे कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो तब जो है नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु संविधान के 44वें संशोधन के बाद इन मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कम कर दी गई और 6 ही कर दी गई। और इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकालकर सामान्य अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो कितनी हो गई है मौलिक अधिकारों की संख्या? जब वर्तमान की बात की अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आ जाती है 6। और संविधान जब बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7। और कौन से मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा करके सामान्य अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 में रखा गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अब देख लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले तो हमें यही 6 पॉइंट जो है वो याद करने रहेंगे। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए हैं तो अब हम इसको आगे जो है एक एक पॉइंट को जो है एक एक पॉइंट की व्याख्या करनी जो है वो थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। कि देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या होता है, या फिर समानता के अधिकार में कौन कौन सी समानता जो है वो नागरिकों को प्रदान की गई है। समानता का जो अधिकार है वो संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन सी समानता दी गई है? तो पहली आ जाएगी कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 जो है उसमें कौन सी समानता दी गई है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता मतलब कि कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति जो है वो बराबर माने जाएंगे, है ना। और न्याय की दृष्टि से जो है वो सभी क्या होंगे? एक समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, समाज में जो है सबको समान माना जाएगा, किसी को लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा। फिर सरकारी पदों की प्राप्ति के अवसर की समानता, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, ये जो है
कुछ जो है वो समानताएं जो है प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है। कौन कौन सी समानताएं हैं? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार हो गया है, दूसरा क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि सभी नागरिक जो होते हैं उनको विचार भाषण देने की, है ना, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। सेकेंड, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, है ना, मतलब शांतिपूर्ण वो जो है वो सम्मेलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियाँ निकाल सकते हैं, ये सब शांतिपूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र के रहित वो कर सकते हैं। तीसरा आ जाएगा समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान जो है उसके द्वारा नागरिकों को समुदाय बनाने की या संघ निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला है भाषण की भ्रमण की स्वतंत्रता। कहीं भी आप आ जा सकते हो, घूम सकते हो पूरे देश में, कहीं पर भी। निवास की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आप रह सकते हो, निवास कर सकते हो। व्यवसाय की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये जो है वो स्वतंत्रता जो है संविधान के द्वारा नागरिकों को दी गई है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा आ जाएगा आपका तीसरा आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से लगा करके अनुच्छेद 24 जो है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो व्यवस्था की गई है। अब शोषण के विरुद्ध मतलब कि शोषण किसके साथ हो रहा है? मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक, बाल श्रम का निषेध, है ना। बाल श्रम जो है जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको काम कारखाना वगैरह में जो काम करते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है दी गई है। चौथा पॉइंट आपका आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो दिया गया है संविधान में। धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक आचरण कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्ति, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या कराने की स्वतंत्रता। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी। अब देख लेते हैं पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये जो है वो अनुच्छेद 29 से लगा के अनुच्छेद 30 तक में इसकी व्यवस्था की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने की स्थापना है। और जो है अगला है वो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार में। लास्ट जो आ जाएगा आपका छठा जो आपका अधिकार है, 6 मौलिक अधिकारों में छठा जो मूल अधिकार है वो आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है ये आर्टिकल 32 में इसकी व्यवस्था की गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है कि मौलिक अधिकारों का जितने भी ये आपके 5 ऊपर दिए गए 5 मौलिक अधिकारों है, इन मौलिक अधिकारों का कहीं पर हनन होता है तो मौलिक अधिकारों का हनन हो तो इस अधिकारों के द्वारा इस अधिकार के द्वारा कोर्ट में जाकर आप जो है वो याचिका दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर ये 5 अधिकार आपके साथ नहीं हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर जो है वो अपील कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए कितने? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग।